So, good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well and say hello to your friends. See, all are coming to the school. And we are studying here live. So, yesterday we learnt about the elements. Today we are going to learn about compounds. अभी element क्या होता है कि एक शुगर है, खांड है, ठीक है। अभी आपको शरबत पीने का मन करता है तो आपने पहले पानी लिया, उसमें शुगर डाली, गरम किया, कलर डाला और एसेंस डाला और फिर बर्फ़ पानी में मिक्स करके पी रहे हो तो आप शुगर सिरप पी रहे हो, है ना, या शरबत पी रहे हो। लेकिन इसके अंदर पानी भी है, शुगर भी है, एसेंस भी है, कलर भी है, ये सब चीज़ें मिक्स कर दी। मतलब उसमें अभी एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। तो जब एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जो चीज़ें ऐड करते हैं वो कहलाता है कंपाउंड, ठीक है, या तो मिक्सचर या कंपाउंड। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड, सिल्वर ने वो तो कल दे दिए थे। शो मोर और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ उसकी, मेटल्स की, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। सो दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर। एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पुअर कंडक्टर मतलब ख़राब हो जाएंगे, हीट दोगे तो, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भी। एंड दे आर नॉट लस्टरस, उनके अंदर शाइन नहीं होती। लस्टरस मतलब चमक नहीं होती है। सोरोनस और मेलेबल। सोरोनस मतलब आप इसको पकड़ के यूँ मारोगे तो टंग आवाज़ आएगी, उसको बोलते हैं सोरोनस, राइट। और मेलेबल, दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, राइट। जैसे लोहे का वायर है तो उसको मोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कॉल, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। Some elements have intermediate properties between those of the metals and non-metals and they are called metalloids। तो कल ही बोला था कि उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखेगी तुम्हें। चमकदार होगा लेकिन आप उसको मोड़ नहीं सकते, वो टूट जाएगा। तो मेटल की भी प्रॉपर्टी है, मेटल्स चमकते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। तो कोई सब्सटेंस ऐसा होता है कि जो चमकता तो है लेकिन उसको मोड़ने जाओगे तो टूट जाएगा। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, तो वो हो गया ना तो मेटल ना नॉन मेटल, वो हो गया मेटलॉइड। Examples are boron, silicon, germanium, etc. Right? More to know, the number of elements known to the present are more than 100. आज की तारीख में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स है, 118. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। उसमें से 118 में से 92 आर नेचुरली ऑकरिंग, मतलब भगवान ने बनाए हुए हैं। बाकी इंसान ने तो कुछ भी नहीं बनाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान बोले ये मैंने बनाई है कोई ऐसी चीज़? हम बोलते हैं चलो कि 92 आर नेचुरली ऑकरिंग, बाकी ये मैन मेड। तो मैन ने किससे बनाया ये बताओ मेरे को? कोई भी चीज़ है वो हमेशा गॉड की द्वारा बनाई हुई है, मैन उसको बना ही नहीं सकता, कोई नहीं। क्योंकि इंसान अगर कुछ बनाएगा तो 2 चीज़ें लेके मिक्स करके बनाएगा। तो जब वो 2 चीज़ें मिक्स करेगा तो वो जो 2 चीज़ें हैं वो तो कुदरत में ऑलरेडी थी, उसने तो सिर्फ मिक्स किया। अंडरस्टूड? तो वो है तो भले मैन मेड लेकिन है नेचुरली ऑकरिंग। आई बात समझ में? दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई बोल सके कि ये मैंने बनाया। एक घास का तिनका होता है ना, सूखा हुआ, वो भी इंसान नहीं बना सकता, ठीक है। जो वेस्ट होता है ऐसे ही, जिसको गाय खाती है और उसमें से दूध बन जाता है। अभी देखो बारिश का सीज़न है, रोड साइड, रोड की दोनों साइड या कच्ची ज़मीन कहीं पर होगी तो घास उगा हुआ दिखेगा तुम्हें। वहाँ कौन उगाने गया था, बीज डालने गया था? कोई नहीं गया था।
है ना। तो पहले भी कुछ भी नहीं था, फिर भी कुछ भी नहीं था, उसमें से कुछ उगा, गाय ने उसको खाया। गाय ने वो सब जानवर जो होते हैं, घोड़ा, ऊँट, ये सब वो खाने जाते हैं और उनमें से दूध बनता है। तो वेस्ट में से बेस्ट चीज़ बन जाती है और वो भगवान ने बनाई है, इंसान तो बना नहीं सकता। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में, कड़क है। एलिमेंट्स 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल अपना? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल रूम टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जब हमको ना तो गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है हमारी बॉडी को, 38.7, 38 डिग्री समझ लो, 38 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बोलते हैं आज तो 42 डिग्री गर्मी है, बाप रे। और ठंडी होती है तो टेम्परेचर घट जाता है, आज तो 17-18 डिग्री है। कभी कभी तो भुज में माइनस की तरफ चली जाती है, नलिया की तरफ। अपने भुज में 4 या 5 डिग्री होती है या 7 डिग्री होती है, लेकिन नलिया में माइनस की तरफ चली जाती है, राइट। तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एट रूम टेम्परेचर गैस फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। 2 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। 11 जो है वो गैस में है, बाकी जो है 92 में से बचे हुए वो सब सॉलिड फॉर्म में हैं। एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीसियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबाउट द रूम टेम्परेचर, यानी कि 303 केल्विन। अभी देखो टेम्परेचर मेज़र करने का 3 स्केल होता है, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहीट और एक होता है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। C, F एंड K अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। तो जितनी डिग्री टेम्परेचर की है डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो +100 कर देने का। अंडरस्टूड? कि मानो अभी 38 डिग्री टेम्परेचर है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 38 + 100 138, ठीक है। उसी तरह फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो कल आपको मेरे को बताना पड़ेगा। आप कल खुद ढूंढ के लाओगे कि डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी तो देखो मैं आपकी बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर रहा हूँ, 97.8, 96.5 ऐसा आ रहा है ना। तो ये तो फ़ारेनहीट में है। डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? हाँ, या तो डिग्री में से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई या प्लस या जो भी करना पड़ेगा आप कल बताओगे मेरे को, ठीक है। हाँ देखो मैंने बोला 3 स्केल से मेज़र कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन और फ़ारेनहीट। केल्विन का तो बता दिया कि +100 करो, राइट, डिग्री सेंटीग्रेड में तो मिल जाएगा। अभी फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, तो आप कैसे करोगे मेरे को कल बताना आपको, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन, अभी जैसे हम लोग पानी की बात करते हैं H2O, तो हमेशा 2 हाइड्रोजन लेते हैं 1 ऑक्सीजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन लेते हैं 1 ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हमने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन जाएगा? थोड़ा ही तो ज़्यादा लिया है, पानी रहने दो ना, कड़वा पानी होगा और क्या, या मीठा पानी होगा। तो हम H2O पानी पी सकते हैं, H2O2 पानी पी सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, जो बाल रंगने में काम आता है, बाल तुम्हारे गोल्डन कर देगा। बालों में वो लगाओगे ना H2O2 तो तुम्हारे बाल गोल्डन हो जाएंगे, ठीक है।
So what do we get when two or more elements are compound in definite proportion? एक सही मात्रा में हर बार, है ना, कम ज़्यादा नहीं, तो वो हमें मिलेगा कंपाउंड। एक एक्टिविटी है, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 grams ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 grams ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। 2 ग्रुप बनाया हमने, बॉयज़ का और गर्ल्स का, दोनों को हमने क्या दिया, 5 ग्राम दिया आयरन फिलिंग्स लोहे का पाउडर और 3 ग्राम दिया सल्फ़र का पाउडर। अब ग्रुप 1 क्या करता है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर। ग्रुप 1 बॉयज़ ने क्या किया, दोनों को क्रश कर दिया एकदम, राइट, और मिक्स कर दिया। ग्रुप 2 ने क्या किया, मिक्सड एंड क्रश द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर एंड हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल डाउन। आपने भी वही किया, कूट के पाउडर बना के मिक्स कर दिया, लेकिन आपने उसको गरम भी कर दिया एकदम, और फिर उसको ठंडा भी होने दे दिया। ग्रुप 1 and 2 चेक फॉर द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। Add carbon disulfide to 1 part of the material obtained, stir well and filter. Add a dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the materials obtained. Perform all the above steps with both the elements iron and sulfur separately. अभी हमको क्या करना है, मिक्सचर और कंपाउंड में elements or compounds just mix together to form the mixture and no new compound is formed. આંડ યાદ રાખો, બપોર જો ખપતી ને હેવર જો આવ્યું ન ભલે, બપોર જો પાછો. Elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed. अब नया तो नया कंपाउंड नहीं बनेगा। जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो नया कंपाउंड नहीं नया एलिमेंट नहीं बनता कुछ, राइट। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहलाता है, जब हमने मिक्स किया तो कुछ नया बन गया। जैसे दाल और चावल मिक्स कर दिए, है ना, तो वो कुछ नहीं हुआ, मिक्स ही बना। दाल चावल को मिक्स करके पानी डाल के उसको गर्म किया तो वो खिचड़ी बन गई। उसको आप खा सकते हो, उसको आप खा नहीं सकते हो, है ना। तो दाल और चावल मिक्स किया तो क्या हुआ, सिर्फ मिक्सचर ही हुआ। लेकिन दाल चावल मिक्स करके पानी डाल के गर्म कर दिया तो वो खिचड़ी बन गई, तो वो न्यू कंपाउंड बन गया हमारे लिए, राइट। अब मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। अभी मिक्सचर में क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन होगा कि दाल पड़ी थी और ऊपर चावल डाल दिए, चलो ठीक है। अब कहीं पर दाल ज़्यादा है, कहीं पर चावल ज़्यादा है, लेकिन जब आप उसको कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हर एक जगह पर जितनी दाल है उतनी ही चावल मिलेगा तुम्हें। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अगर आपने चेक किया तो आपको चावल की भी प्रॉपर्टी दिखेगी और दाल की भी प्रॉपर्टी दिखेगी वो मिक्सचर में। जब कंपाउंड में टेस्ट करोगे तो आपको दोनों की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, कुछ नई प्रॉपर्टी दिखेगी, किसी एक की नहीं दिखेगी। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जब वो कंपाउंड बन जाएगा तो उसमें ना तो चावल की प्रॉपर्टी दिखेगी, ना ही दाल की प्रॉपर्टी दिखेगी, कुछ नई प्रॉपर्टी दिखेगी। अ कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर को आप कोई भी फिज़िकल प्रोसेस हाथ से अलग अलग करके या छान के या पंखे में उड़ा के ऐसे करके सेपरेट कर सकते हो। जब एक बार वो कंपाउंड बन जाता है फिर आप उसको दो एलिमेंट्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अभी मान लो तुम्हारे हाथ में सोने की अंगूठी पहनी है तुमने, ठीक है। अभी इसके ऊपर मिट्टी का कीचड़ लग गया, है ना, तो इसको साफ़ कर दोगे तो मिट्टी और सोना अलग हो गया,
है ना, तो ये कहलाएगा मिक्सचर। लेकिन अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी और उसके ऊपर मर्क्यूरी गिर गई, मर्क्यूरी है ना, तो वो सोने के अंदर घुस जाएगी, फिर आप ऐसे हटाओगे तो अलग नहीं होगी। अब आपको वो पूरे के पूरे सोने को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके उसमें से मर्क्यूरी अलग होगी, है ना। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी हाथ से ऐसे साफ करके नहीं हो सकती है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। सॉरी, अभी हमने क्या किया था, वो एलिमेंट्स को दोनों ने कूट के गरम किया, एक ग्रुप ने, दूसरे ग्रुप ने गरम नहीं किया। तो क्वेश्चंस आते हैं फिर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम? क्या दोनों ग्रुप का मटेरियल जो है वो सेम है? विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड द मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? जब हमने मैग्नेट से टेस्ट किया था तो इन्होंने तो सिर्फ क्रश करके मिक्स कर दिया, मैग्नेट से चेक किया, आपने तो मिक्स करके गर्म करके ठंडा करके फिर चेक किया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस में दिखी हमें, वो चेक करना था। फिर कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन? इन दोनों ने मिक्स कर दिया था तो वो अलग कर सकते थे कि नहीं कर सकते, और आपने गर्म कर दिया उसके बाद अलग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो कौन सा ग्रुप अलग कर सकता है? On adding the dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the groups obtained a gas? Did the gas in both the cases smell the same or different? जब हमने ये दो अलग अलग एसिड डाले थे तो क्या रिएक्शन आया था, किस में से गैस उत्पन्न हुआ था, किस में से गैस उत्पन्न नहीं हुआ था, राइट। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन। ग्रुप 1 बॉयज़ वालों ने जब उसमें गैस डाला था, क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें से जो गैस निकला वो था हाइड्रोजन गैस। इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड कंबस्टेबल। उसका कोई कलर नहीं होता है, उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती है, राइट, लेकिन उसको जलाया जा सकता है, तो हाइड्रोजन गैस को हम जला सकते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबस्टन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास। इसको हम टेस्ट क्लास में नहीं करेंगे, जलता है कि नहीं जलता है, पता है क्यों? क्योंकि आग लग सकती है, स्टूडेंट्स ठीक से ना करें तो मुसीबत हो सकती है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। आप लोगों ने तो गर्म कर लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो आपको सल्फाइड गैस मिला था। कौन सा गैस मिला? सल्फाइड। इनको हाइड्रोजन गैस मिला था। इट इज़ कलरलेस। उसका भी कोई कलर नहीं होता है, लेकिन उसकी स्मेल जो होती है ना, सड़े हुए अंडे जैसी आती है, राइट। You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. मटेरियल दोनों को सेम दिया था हमने, है ना, सल्फर पाउडर और क्या क्या दिया था मैंने आपको, आयरन फिलिंग, और हाँ, वो दोनों को मिक्स कर दिया, उन्होंने कूट के रख दिया, और आपने तो गर्म भी किया और ठंडा भी किया। अब दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रही है। देखो, इनमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, वही चीज़ डालते हैं तो, और आप जब डालते हो तो आप में से सल्फाइड गैस निकलता है। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वेयर द सेम। दोनों को जो मटेरियल दिया था वो तो सेम ही था, है ना, ऐसा नहीं कि तुमको अलग दिया था मिक्स करने के लिए। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ग्रुप 1 में सिर्फ फिजिकल चेंज आया था, ग्रुप 2 में केमिकल चेंज आ गया, गरम किया था तो हमने। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। तो आपके ग्रुप को जो मिला वो था मिक्सचर, और आपके ग्रुप को जो मिला वो बन गया था कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, है ना, या तो दाल की प्रॉपर्टी या तो चावल की या दोनों की प्रॉपर्टी। जबकि कंपाउंड में नई प्रॉपर्टी दिखेगी, उन कॉन्स्टिट्यूएंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, ठीक है। अभी मान लो सोनल जो है वो इंटेलिजेंट है, राइट, और महक जो है वो गुस्से वाली है, राइट। अगर इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे हम, है ना, तो जो नया चीज़ बनेगा इन दोनों में से, उनके कूट कूट के पाउडर बना देंगे और नया चीज़ बनेगा,
राइट। तो उसके अंदर गुस्सा भी होगा और वो होशियार भी होगा, राइट। लेकिन जब उनका पाउडर करके हम गर्म करेंगे इनको, राइट, तो जो पाउडर हमको मिलेगा वो हो सकता है होशियार ना हो सकता है वो गुस्से वाला ना हो, कुछ नई प्रॉपर्टी दिखाए कि ठंडा भी है और डल भी है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो हमने जो ऐड किया था वो तो होशियार और गुस्से वाला ऐड किया था, लेकिन प्रॉपर्टी जो नया प्रोडक्ट बन गया वो कैसा बन गया, डल और ठंडा, है ना, कोई गुस्सा नहीं करता। तो ये कंपाउंड कहलाता है। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. So the composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the mixture, the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organization. तो ये जो है वो हमको पूरा मेथड दिखा रहा है कि मैटर जो होता है वो या तो सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है या तो गैसियस फॉर्म में होता है। अब एक होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा जो होता है वो मिक्सचर में हो सकता है। प्योर में होता है तो एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। प्योर जो चीज़ होती है वो या तो होता है एलिमेंट्स या तो होता है कंपाउंड्स। अभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कोई भी एक एलिमेंट है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है तो हम तोड़ सकते हैं। कंपाउंड्स कैसे होते हैं, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड जो होते हैं उसको भी आप सिंपल फॉर्म में तोड़ फोड़ सकते हैं, राइट। नीचे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है, ये सब कंपाउंड है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। नो फिक्स्ड कंपोजिशन, है ना, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि नो फिक्स्ड कंपोजिशन, कितना भी कोई भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा। होमोजीनियस हो सकते हैं मिक्सचर या तो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कैसे हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस या तो हेट्रोजीनियस। अभी होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा ही, है ना। उसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर। पानी में अगर शुगर मिला दी तो ऊपर से भी टेस्ट करो तो मीठा, बीच में से टेस्ट करो तो मीठा और नीचे ग्लास के करो तो भी मीठा। तो ये हो गया होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा हर जगह नहीं होगा, कहीं चावल ज़्यादा होगा कहीं दाल ज़्यादा होगी। एग्जांपल है उसका सैंड एंड सॉल्ट, तो मिक्स ही नहीं होंगे, ठीक है। वाटर इन द ऑयल, पानी में ऑयल डाल दिया तो भी मिक्स नहीं होंगे। तो ये उसका हेट्रोजीनियस का हुआ। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कल घर से पूछ के मतलब पढ़ के आना। पूछोगे तो किसको, घर पे हैं, तो खुद ही पढ़ना। डाउट हो तो कल डाउट क्लियर कर लेंगे, वरना ये चैप्टर फिनिश है। बड़े बच्चों को तो क्वेश्चन आंसर दिए नहीं जाते हैं, खुद आंसर्स ढूंढो, या तो रेडीमेड नोट्स आपके पास हो तो उसमें से पढ़ो। छोटे बच्चे होते हैं उसको नोट्स लिखवानी पड़ती है, राइट। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।